यूके में नए आने वाले तालिब इल्मों के अलावा अब यूनिवर्सिटीज को भी वार्निंग जारी कर दी गई है। जिन यूनिवर्सिटियों की रिफ्यूजल रेट 5% से ज्यादा होगा उस यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया जाएगा। यहां तक कि कोर्स कंप्लीट करने की शरह भी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। नए रूल्स अप्लाई कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम तर इमिग्रेशन सख्तियां ये वो सारा कुछ, अब बारी आई है स्टूडेंट वीज़े वालों की, जो स्टूडेंट वीज़े अप्लाई करते हैं, या यो यूनिवर्सिटियां जो वीज़े देती हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट करती हैं यूके में, अब उन पर एक सख्त रूल जो है, एक नहीं बल्कि 3 रूल जो है उन पर अप्लाई कर दिए गए हैं। आज होम ऑफिस की तरफ से ये ऐलान किया गया, उनकी वेबसाइट पर भी और उनके ट्विटर अकाउंट से भी ये अनाउंस किया गया है होम ऑफिस के, कि 3 नई शराइत जो हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो भी फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को इनरोल करती हैं या वीज़े देती हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा चूँकि इसमें कुछ ज़्यादा तफसील अभी है नहीं। जो तफसील उन्होंने दी है वही मैं आपके सामने भी रख देता हूँ, अपना कोई तज्जिया मैं नहीं करूँगा। पहला रेट है जी, इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट मस्ट बी बिलो 5%। यानी अगर 100 लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है किसी यूनिवर्सिटी के लिए और उसमें 6 लोग रिफ्यूज़ होते हैं या 7 लोग रिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो जनाब उस पाबंदी में वो यूनिवर्सिटी जो है वो पाबंदी में आ जाएगी कि इसमें कोई खामी है, इसमें कोई वीज़ा कोई मतलब ठीक नहीं ये दे रहे, जिसमें ठीक लोग अप्लाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल रेट जो है वो ज़्यादा आ रहा है इनकी यूनिवर्सिटी का। 5% से कम होना चाहिए। यानी अगर 100 में से 4 लोग रिफ्यूज़ हो जाते हैं उनकी यूनिवर्सिटी के जो अप्लाई करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 5 से ऊपर गए तो काम ख़राब हो जाएगा। दूसरा है जी, कोर्स इनरोलमेंट रेट मस्ट बी एटलीस्ट 95%। समझ रहे हैं आप इसको? कोर्स इनरोलमेंट रेट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी कोर्स में या किसी ने भी किसी कोर्स में दाखिला लिया है तो उसका उस दाखिला होने के बाद, यानी वीज़ा लग गया है, इनरोलमेंट हो गई है, मिल गया उसको, तो वो आया नहीं, उसने वहीं छोड़ दिया है, पैसे वापस ले लिए, ये जो भी, मुझे इसका नहीं पता चूँकि मैं तो अब स्टूडेंट हूँ नहीं, ना कभी अप्लाई किया था। इनरोलमेंट रेट जो है वो 95% से ज़्यादा होना चाहिए। ये वैसे बहुत ज़्यादा है, मतलब स्टूडेंट अप्लाई करे, इनरोलमेंट हो जाए और उसके बाद आए ना। अच्छा, इसमें सबसे तीसरे नंबर पे ये सबसे ख़तरनाक है, और मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है, मैंने तो कहा था मैं तज्जिया नहीं करूँगा, लेकिन ये मेरी राय है कि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फंस सकती है। वो है जी, कोर्स कंप्लीशन रेट मस्ट बी एटलीस्ट 90%। कोर्स कंप्लीशन यानी जो लोग एडमिशन लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर आकर कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं, या कोर्स के दरमियान ही कहीं गायब हो जाते हैं, या कोई और वीज़ा असाइलम या कुछ और अप्लाई कर देते हैं, ये उनके लिए शर्त होगी। लेकिन 90% का रेट बहुत ज़्यादा है। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर 90% का इनरोलमेंट, वैसे तो ठीक है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस सिस्टम को, इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स जो है ना पढ़ने के लिए तो आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, माशाल्लाह बड़ी बड़ी काबिल हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लाजवाब हैं। यहाँ आकर उनकी एजुकेशन यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स से माशाल्लाह बहुत बेहतर है। लेकिन बाज़ ऐसे हैं, और उसमें तालीमी इदारे भी शामिल हैं। ये सख्ती बेसिकली तालीमी इदारों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये पाबंदी यूनिवर्सिटियों का नाम लेके ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में उन्होंने कि यूनिवर्सिटीज़ विल फेस अ बैन ऑन रिक्रूटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इफ़ दे फेल टू इन्फोर्स न्यू रूल्स टू टैकल वीज़ा अब्यूज़। सो ये यूनिवर्सिटियों के लिए बेसिकली उन्होंने अनाउंस किया है। सो मैं जो बात कर रहा था 90% वाले लोगों के लिए, ये उन स्टूडेंट्स की बेहतरी होगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक चेक होगा कि बाद यूनिवर्सिटी वैसे ही किसी ने खोली, जमा करवा दी, यूनिवर्सिटी का नाम जमा करवा दिया, फिर वीज़े लिए और ख़ुद ही कह दिया कि ठीक है यूनिवर्सिटी तो फारिग है, अब मौजा करो। सो उनके लिए ये बहुत अच्छा इकदाम होगा कि अब वही लोग आएंगे जो पढ़ने के लिए आएंगे, पढ़ेंगे और वापस जाएंगे। यानी
اب سختی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے بجائے وہ یونیورسٹیز پر، تعلیمی اداروں پر کر رہے ہیں کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر آپ بلائیں گے تو 90% آپ کی کمپلیشن ریٹ بھی ہونا چاہیے. 90% کافی زیادہ ہے ویسے، لیکن اچھا بھی ہے. سو یہ جناب اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے آج ہوم آفس کی طرف سے. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا چاہتے ہیں ان کو ضرور اس بارے میں اویئر کریں کہ انرولمنٹ کروا کر وہ لازمی آئیں اور پڑھیں، اور پھر آگے ان کی مرضی ہے آگے جس ویزے پہ بھی جانا چاہیں. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.